Students, let's continue our third part of first chapter, snapshot, that is a summer of beautiful white horse. अभी तक आपको पता चला कि कैसे टू कैरेक्टर्स अरम एंड मुराद हैं और मुराद जो है अरम को ऑफ़र कर रहा है हॉर्स पर राइड करने के लिए और कैसे वो कंट्री साइड पे जाके और हॉर्स को राइड कर रहे हैं। देन उन्होंने राइड फिनिश कर दी है और उसके बाद वो हॉर्स को कहीं छिपाने की बात हो रही है। तो अरम इज़ आस्किंग टू मुराद कि तुमने ये हॉर्स कब से लिया हुआ है, कब से इसको चुराया हुआ है। देन नेक्स्ट मुराद रिप्लाइड, नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग से पहले नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड। देन अरम बोलते हैं, क्या तुम सच बता रहे हो मुझे? ऑफ कोर्स नॉट, ही सैड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. Of course not, मैं झूठ, हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुमको यही बोलना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लायर्स घोषित किए जाएं। और ठीक है, और क्योंकि मॉर्निंग से ही तुमने राइडिंग स्टार्ट की है, इट मीन्स हमने मॉर्निंग में ही इसको चुराया है। ऑल राइट, आई सेड। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of farmer named Fesbian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. अब वो उस हॉर्स को एक क्वाइट डेजर्टेड वाइनयार्ड में ले जाते हैं। एक खेत था वहाँ पर सूखा हुआ, जो कभी किसी एक फार्मर का, जो जिसका नाम क्या था, फेटवेजियन था, उसका बहुत अच्छा बाग हुआ करता था वहाँ पर उस फार्मर का। और लेकिन अब वहाँ पर ड्राई ओट्स एंड अल्फाल्फा, बेटा जो अल्फाल्फा होती है वो एक तरह की घास होती है जो एनिमल्स को दी जाती है, वो उगी हुई थी वहाँ पर। वी बिगेन वॉकिंग होम, और फिर वहाँ पर उन्होंने उसको छुपा दिया घोड़े को और फिर अपने घर को चले गए। इट वॉजेंट ईजी, ही सैड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। अब मुराद बताता है कि इतना ईजी नहीं था हॉर्स को नाइसली बिहेव करवाना। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइड, सबसे पहले तो वो वाइड हुआ, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, मेरे को हॉर्स को काबू में करना आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्टेड टू, तो मैंने उसको वैसा ही बना दिया जैसा मैं चाहता था। हॉर्स इज़ अंडरस्टैंड मी, क्योंकि हॉर्स जो है ना मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। हाउ डू यू डू इट? फिर उनको क्यूरियोसिटी होती है कि तुम कैसे कर लेते हो एनिमल्स को अपने काबू में। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सैड। हॉर्स के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है, मुराद बोलते हैं। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है? अरम इज आस्किंग। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, सिंपल है और बिल्कुल ईमानदार तरह की होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स। मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, अंडरस्टैंडिंग रखना चाहता हूँ हॉर्स के साथ। वो अपनी डिज़ायर शो कर रहा है अरम जो है मुराद के आगे। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू। अभी तुम छोटे हो, जब 13 साल के हो जाओगे तुम भी सीख जाओगे। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। हार्टी ब्रेकफास्ट क्यों बोला है? क्योंकि वो उसकी एक डिज़ायर थी हॉर्स को राइड करने की, वो कंप्लीट हुई थी ना, तो अरम ने बहुत अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट लिया घर जाकर। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। अब खुसरो जो है इन दोनों के अंकल लगते हैं, तो आफ्टरनून में वो अरम के घर आते हैं। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। अब वो वहाँ पर बैठ गए हैं, पार्लर चाय के, जहाँ चाय वगैरह बनती है वहाँ पर उसको बोल देते हैं, स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं और पुरानी बातें याद कर रहे हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम जॉन बायरो। तभी हमारे घर पर एक दूसरा विजिटर आता है जिसका नाम क्या है? जॉन बायरो। एन एशिरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैज़ लर्निंग टू स्पीक अर्मेनियन। वो एशिरिया का रहने वाला है। एशिरियन होते हैं बेटे, जो एशिरिया एक कंट्री है वहाँ पर रहने वाला है, लेकिन वो अकेलेपन की वजह से अर्मेनियन बोलना सीख गए हैं। हमारी लैंग्वेज उन्होंने सीख ली है। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मेरी मदर ने उनको कॉफ़ी एंड तंबाकू दिया पीने को लिए, और वो सिगरेट और स्मोक कर रहे हैं। देन एट लास्ट साइंग सैडली, और फिर वो एक उदास मन से क्या बोलते हैं खुसरो को? ही सेड, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन।
मेरा वाइट हॉर्स जो लास्ट मंथ गुम हुआ था ना, वो अभी तक नहीं मिला। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। वो इरिटेट हो ही जाते थे पहले, और वो चिल्ला के कहते हैं, इट्स नो हार्म, वट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवेंट वी ऑल लॉस द होमलैंड। ये तो एक घोड़े की क्या बात होगी लॉस करने की, हमने तो होमलैंड ही गुम कर दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ट्राइब होती है जो एक एरिया से दूसरी एरिया पे जाती रहती है। तो खुसरो यहाँ पर यही बात कर रहा है कि हमने तो अपनी होमलैंड ही खो दी, तो ये हॉर्स की क्या बात है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और तुम देखो हॉर्स पर क्राई कर रहे हो। द दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर। तो जॉन बायरो क्या रिप्लाई देते हैं, हाँ तुम्हारे लिए ठीक होगा क्योंकि तुम सिटी में रहते हो। जॉन बायरो सेड, बट वट ऑफ माई सरी। बेटा सरी होती है घोड़ा गाड़ी को बोलते हैं, तो अब घोड़े के बिना वो गाड़ी क्या काम आएगी। वट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स। अब ये बताओ अब उस सरी का क्या करूँ बिना घोड़े के। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, आई वॉक 10 माइल्स टू। तो अंकल खुसरो कहते हैं क्या टेंशन पे करनी है, छोड़ो उसको। तो जॉन बायरो रिप्लाई करते हैं, आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर। यहाँ आने में मुझे 10 मील पैदल आया हूँ मैं यहाँ पर। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड, क्योंकि टीज़ कर रहा है कि खुसरो थोड़ा सा बोलते ही ऐसे कहते हैं, हाँ टांगे तो है ना, क्या हो गया फिर। माई लेग पेन्स मी। अब जॉन बायरो करते हैं बोलते हैं कि मेरी टांगे पेन कर रही है एक। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60। क्योंकि इन दोनों में क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है कुछ। तो कह रहे हैं कि अरे जो घोड़ा गुम हुआ है ना वो $60 का था। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड। तो अंकल खुसरो को ऑलवेज नो हार्म नो हार्म। तो कहते हैं कि थूकता हूँ मैं तो पैसों पे। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। अब जॉन बायरो को थोड़ा बुरा लगता है और वो मूव्ड आउट करते हैं घर से बाहर, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और डोर को तेज़ बंद कर देते हैं। माई मदर एक्सप्लेन। अभी मदर को लगता है कि जॉन बायरो बुरा मान गए हैं, तो वो एक्सप्लेन कर रही है खुसरो की कंडीशन को। ही हैज़ अ लिटिल जेंटल हार्ट, शी सैड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। तो कहती है वो दिल के बुरे नहीं है, खुसरो के लिए कह रही है वो दिल के बुरे नहीं हैं, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया ना तो वो थोड़े परेशान रहते हैं, बस और कोई बात नहीं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कज़न मोराज हाउस। अब फार्मर हमारे घर से चला जाता है और मैं मोराद के घर दौड़ के जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो पीच ट्री के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। कोई उसके पास बर्ड था जिसका विंग जो है हर्ट हो गया था, वो उसको ट्राई करवा रहा था उड़ने के लिए। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और बर्ड के साथ बातें भी कर रहा था वो। वट इज़ इट ही सेड। तो जैसे ही मुराद अरम को देखता है तो मुराद पूछता है क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो आया था आज। आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स। उसको अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, एक मंथ हो गया है तुम्हें उसको लिए। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। अब तुम्हें एक मंथ तो हो गया है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस लेने आया हूँ कि जब तक नहीं दोगे, जब तक मैं लर्न करना सीख नहीं लूँगा, मतलब मुझे राइड करना नहीं आएगा तब तक वापस नहीं करोगे तुम। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड माई अंकल मोराद सेड। तो माई कज़न मोराद सेड। तो मुराद ने बोला कि तुम तो एक साल लगाओगे लर्न करने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, ठीक है तो एक साल रखेंगे हम। माई कज़न मोराद लीप टू हिज फिट। वो एकदम उछलता है क्योंकि वो बैठा हुआ था और बर्ड को ठीक कर रहा था ना, तो वो उछलता और कहता है, व्हाट ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द घरोगलियन फैमिली टू स्टील। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि घरोगलियन फैमिली के लोग स्टील करते हैं। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। हॉर्स को तो जाना ही पड़ेगा अपने ट्रू ओनर के पास। तो अरम कहता है अच्छा व्हेन, इन 6 months एट द लेटेस्ट। तो कहता है 6 महीने तक बस। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, द बर्ड ट्राई हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। अब वो उसको रिपेयर तो कर चुका है उसके विंग को, अब वो बर्ड को ऊपर उछालता है और बर्ड जो है 2-3 बार गिरते गिरते बचता है और फिर वो फ्लाई कर जाता है। मीन्स उसने बर्ड को ठीक कर दिया है। Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it.
अब 2 वीक तक वो ऐसे ही करते रहे, वहाँ बांध से निकालते घोड़े को, राइड करते और वहीं पे दोबारा छुपा देते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रैप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। और हमेशा घोड़ा क्या करता था, जब मेरी टर्न अकेले की आती थी तो वो ग्रैप वाइन पे लीप करना स्टार्ट कर देता था और मुझे गिरा कर भाग जाता था। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin मुराद rode। लेकिन मैंने होप नहीं छोड़ी थी कि मैं मुराद की तरह राइड भी करना सीख जाऊंगा। One morning on the way to Fetwazian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town। एक बार जब वो रख रहे थे दोबारा डेजर्टेड एरिया में जाके, तभी उनको सामने से कौन नज़र आया, जॉन बायरो नज़र आया, जिसका वो घोड़ा था एक्चुअल में। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न, मुराद सेड। अब वो दोनों घबराए नहीं। मुराद ने कहा मैं बात करता हूँ जॉन बायरो से। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, फार्मर्स के साथ बात करना मुझे आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब फार्मर ने देखा हॉर्स को अच्छे से देख रहे थे वो, ये क्या है भाई। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर हॉर्स। अब वो हॉर्स को देख रहा है क्योंकि जॉन बायरो अपने हॉर्स को पहचानता है और कहता है कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन लैंग्वेज में मुराद ने कहा कि माई हार्ट नेम है इसका। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। मे आई लुक इन टू हिज माउथ। वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, ये वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मेरे यहाँ से चुरा लिया गया था। क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद सेड। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। उसके माउथ के हॉर्स में देखने लग जाता है। टूथ फॉर टूथ, अरे वैसे ही टिथ हैं इसके तो। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। वो कहता है मैं पक्का कहने के लिए तैयार था कि मेरा घोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ। क्योंकि इनकी फैमिली किसके लिए जानी जाती है? ऑनेस्टी के लिए। तो जॉन बायरो को वो चीज़, उनकी फैमिली जो है उसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि ये चुरा तो सकते ही नहीं है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हॉर्स बिल्कुल ट्विन है मेरे हॉर्स का। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव इन हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। अब आपको पता है जो एक संशयवादी सस्पिशियस कह देंगे जिसको शक हो जिस मैन को, वो अपनी आइज़ पर ज़्यादा विश्वास करता है अपने हार्ट की जगह। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और वो उनको पर शक नहीं करता और वो उनको गुड बाय कर देता है। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द वैन। अब वो अगले दिन क्या करते हैं, जॉन बायरो के वाइनयार्ड में जाते हैं और वैन में जाके हॉर्स को बांध आते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। और वहाँ पर मेन बात क्या थी कि डॉग्स जो वहाँ पर थे वो उनके ऊपर बाक भी नहीं करते, बिकॉज मुराद को सब चीज़ों के साथ क्या करना आता है, एक वे आता है उनको एनिमल्स के साथ टॉक करने का। जैसे उसने बर्ड के साथ किया, जैसे उसने हॉर्स के साथ किया, ऐसे ही डॉग्स को भी उसको कंट्रोल करना आता है। द डॉग आई विस्पर्ड इन माई कज़न मुराद आई थॉट दे वुड बाक। तो अरम कहते हैं अगर ये भौंकते तो मुझे तो लग रहा था ये भौंकेंगे। दे वुड एट सम बॉडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। हाँ, दूसरे पे किसी के भी ऊपर भौंक सकते हैं, मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मुझे डॉग्स के साथ बातें करनी आती है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज एंड पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। अब वो हॉर्स को उसमें बांध देते हैं, हॉर्स की नोज़ को वो कुछ करता है, पैट करता है। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। और फिर वो मेरी मदर को दिखाता है कि कौन सा हॉर्स था जो चुरा लिया गया था और दोबारा आ गया है। आई डू नॉट नो वट टू थिंक। अब जॉन बायरो कहते हैं कि मैं क्या बोलूँ, क्या सोचूं इसके बारे में। द हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर देन एवर। तो कहते हैं अब हॉर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे जब वो गुम हुआ था उसके कंपैरिजन में। बेटर टेम्पर्ड और अच्छा नेचर का हो गया, टेम्पर्ड उसका ठीक हो गया है। आई थैंक गॉड, और मैं भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो टेंशन। अरे घोड़ा आ गया है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, लिव इट।
So students, this is the whole entire chapter of your snapshot for chapter first, Summer of Beautiful White Horse. Now we will in the next turn I will give you question answers of this chapter. Have a nice day.